जय माँ दुर्गे, जय माता दी। नमस्कार भक्तों, हमारी सनातन धर्म कथा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा, उनकी पूजा विधि, प्रिय भोग और आरती का अमृतपान करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। वे त्याग, तपस्या, वैराग्य और संयम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और क्यों उनका पूजन भक्तों को अनंत फल प्रदान करता है। तो चलिए माँ की श्री चरणों में अपना ध्यान लगाकर इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। अर्थात जिनकी एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है, वे उत्तम देवी ब्रह्मचारिणी मुझ पर प्रसन्न हों। माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही तेजोमय और भव्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित रहता है। उनका यह स्वरूप हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तप और संयम का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। माँ का मुखमंडल शांति और दृढ़ संकल्प के तेज से प्रकाशित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम पार्वती था। जब वे बड़ी हुईं तो देवर्षि नारद उनके घर पधारे। पर्वतराज ने अपनी पुत्री की हस्तरेखा देवर्षि को दिखाई और उनके भविष्य के बारे में पूछा। देवर्षि नारद के वचन सुनकर माता पार्वती के हृदय में भगवान शिव को पाने का दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने अपनी माता मैना को अपनी इच्छा बताई। माता मैना अपनी सुकुमारी पुत्री को तपस्या के कठिन मार्ग पर भेजने के विचार से ही व्याकुल हो उठीं। उन्होंने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु वे अपने निश्चय पर अडिग रहीं। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए माता पार्वती ने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और तपस्विनी का वेश धारण कर वन की ओर प्रस्थान कर गईं। वहां उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जिसे देखकर देवता और ऋषि मुनि भी चकित रह गए। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर उन्होंने केवल बेलपत्र खाना आरंभ कर दिया और कई वर्षों तक शिव की आराधना में लीन रहीं। उनकी तपस्या को और कठोर बनाने के लिए उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए। हजारों वर्षों तक उन्होंने निराहार और निर्जल रहकर खुले आकाश के नीचे सर्दी, गर्मी और वर्षा के कष्ट सहते हुए तपस्या की। पत्तों को भी त्याग देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की, ये आप ही के द्वारा संभव था। अंततः उनकी इस अविचल तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारी जय हो। आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी इस तपस्या की सर्वत्र सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब इस कठोर तप को त्याग कर अपने घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आएंगे। इस प्रकार माता पार्वती की तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्म अर्थात तप का आचरण करने के कारण ही वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी विचलित नहीं होता और अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है।
माँ की उपासना से बुद्धि, विवेक और ज्ञान में वृद्धि होती है। विशेषकर जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हों, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से विशेष लाभ मिलता है और मंगल के दोष दूर होते हैं। भक्तों, अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की सरल और संपूर्ण पूजा विधि पूजा सामग्री: माँ की तस्वीर या मूर्ति, लकड़ी की चौकी, पीला या श्वेत वस्त्र, अक्षत, चावल, सिंदूर, कुमकुम, दीपक, घी, धूप बत्ती, फूल विशेषकर गुड़हल या कमल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल और सबसे महत्वपूर्ण चीनी या मिश्री का भोग। पूजा का क्रम: नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले या श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। सर्वप्रथम कलश देवता और समस्त देवी देवताओं का ध्यान करें। अब माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और अपने हाथ में एक पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। माँ को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को वस्त्र, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करें। उन्हें श्वेत या पीले फूल चढ़ाएं। माँ को कमल का पुष्प विशेष प्रिय है। अब उनके समक्ष घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ को उनका प्रिय भोग अर्थात चीनी, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाएं। अब माँ के मंत्रों का जाप करें। सरल मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान मंत्र: दधाना करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। क्या करें और क्या ना करें? इस दिन पूजा में सफ़ेद या पीले रंग की वस्तुओं का अधिक प्रयोग करें। मन को शांत और एकाग्र रखकर माँ का ध्यान करें। क्रोध, आलस्य और किसी की निंदा करने से बचें। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। माता ब्रह्मचारिणी का भोग यानी भोगे: माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर यानी चीनी और मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि माँ को चीनी का भोग लगाने से उपासक को दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आरती: जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निज दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। तो भक्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा और पूजा अर्चना की संपूर्ण जानकारी। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य के प्रति हमारा संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तपस्या और परिश्रम से ही जीवन में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। आइए हम सब माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें कि वे हमें भी अपने जीवन में संयम, सदाचार और दृढ़ संकल्प का आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हे माँ ब्रह्मचारिणी, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी माँ की इस दिव्य गाथा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन भी अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली सभी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखें। आप सभी का मंगल हो। जय माता दी।